बच्चों का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, साइकोलॉजी चल रही है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है पेडागोगी। यहाँ पे देखेंगे बहुत ही सुंदर टॉपिक है एनसीएफ 2005। बच्चों ध्यान दो, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, सीटेट एग्जाम लगा हुआ है 31 जनवरी को। उसी को दृष्टि में रखते हुए हमारा एक टारगेट है कि आप तक पूरे सिलेबस को पहुंचाना। तो आइए देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए इस टॉपिक को हम पहले लॉन्च कर रहे हैं। बच्चों ध्यान दें, एनसीएफ 2005 यहाँ पे देखेंगे। एनसीएफ 2005 इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यहां पे देखेंगे शिक्षण विधि। तो ये टॉपिक हमारा किसका है? शिक्षण विधि का है बच्चों। अर्थात देखिए, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर, दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को वो चीजें पहले सिखानी चाहिए जो ज्ञात हो, और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। अर्थात वहां से स्टार्टिंग करिए जहां से बच्चे कुछ समझ पावे। कोई चीज जैसे आती है, जैसे बच्चों ध्यान दो, हमको जोड़ घटाना सिखाना है, तो इसके लिए पहले गिनती का ज्ञान होना आवश्यक है, अंक ज्ञान होना आवश्यक है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जब तक इसको हम सिखा नहीं देंगे तब तक हम ना तो मल्टीप्लाई बता सकते हैं, ना तो सब्ट्रैक्शन बता सकते हैं, ना तो आपका एडिशन बता सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, यहां पे जरूरी है क्या? ज्ञात से अज्ञात की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। मतलब जो चीजें आपका ज्ञात हो बच्चे को, वहीं से स्टार्टिंग करिए। इससे बच्चों का क्या होता है? बच्चों को उत्साह होता है और सीखने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों ध्यान दो, और एजुकेशन हमारी कैसी चाहिए, इसका टारगेट हमारा एनसीएफ 2005 का टारगेट क्या है? देखिए, ज्ञात से ज्ञात की ओर या मूर्त से मूर्त की ओर। और दूसरा आपका सबसे अहम रोल है बच्चों, क्या है? तनाव मुक्त शिक्षा प्रदान करना। एनसीएफ 2005 का जो मेन टारगेट है वो क्या है? तनाव मुक्त शिक्षा प्रदान करना। क्योंकि बच्चों आज कल जानते हैं कि आधुनिक प्रणाली में एक अपेक्षा होती है बच्चों से कि बच्चे कितना अच्छा करें, कितनी जल्दी अच्छा करें। तो उनके ऊपर क्या है? अनावश्यक दबाव बनाया जाता है, अनावश्यक बोझा डाल दिया जाता है। आप देखते हो छोटी क्लासों में छोटे छोटे बच्चे, और देखिए कितने बड़े बैग लेकर के जाते हैं, तो उनके ऊपर क्या है? मानसिक दबाव बनता है बच्चों। तो हमारी एजुकेशन ऐसी, हमारी इसका टारगेट क्या है? एनसीएफ का हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है? तनाव मुक्त शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद बच्चों ध्यान दो, यहां पे देखिए एनसीएफ 2005 का सूत्र पूछा जाए कभी, एनसीएफ 2005 का सूत्र पूछा जाए तो देखिए क्या है आपका? बिना भार के अधिगम। अधिगम माने सीखना, बिना भार के, बिना तनाव के। ध्यान दो, इसी को देखिए लर्निंग विदाउट बर्डन कहा गया है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्निंग विदाउट बर्डन कहा गया है। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम देखें यहाँ पे एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन है, पेपर में आए कि एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन है, तो बच्चों देखिए आपके सामने आंसर है क्या? कृष्ण कुमार। क्या है? कृष्ण कुमार। आइए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। यहाँ पे एनसीएफ 2005 के यदि कभी बच्चों अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आपको मालूम है अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे देखिए यशपाल। अध्यक्ष कौन है? यशपाल। और इनकी जो समिति बनी है, समिति में सदस्यों की संख्या यहाँ पे देखिए क्या है? समिति में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की कुल संख्या, कुल संख्या बराबर 38। कितना है? 38। सदस्यों की संख्या कितनी है? 38। तो बच्चों देखा आपने, यहां पे देखिए। आइए हम ये भी आपको बताते हैं क्या? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ। कभी पूछ ले कि एन का अर्थ क्या है, सी का अर्थ क्या है,
एफ का अर्थ क्या है? तो आइए देखिए बच्चों, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। यहां पे देखेंगे एन का अर्थ होता है नेशनल और सी का अर्थ होता है करिकुलम और एफ का अर्थ होता है फ्रेमवर्क। तो आइए बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे। एनसीएफ का अर्थ है, तो एन का अर्थ क्या है आपका? नेशनल। एन का अर्थ क्या है? नेशनल। सी का अर्थ है करिकुलम, करिकुलम और एफ का अर्थ है फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क। बच्चों देखा, एन का अर्थ क्या हुआ? नेशनल और सी का अर्थ क्या है? करिकुलम और एफ का अर्थ है फ्रेमवर्क। तो यहाँ देखा हिंदी के वर्जन क्या बनती है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। बच्चों यहाँ पे करिकुलम ये शब्द आया है, यहाँ पे कुर्रम नामक शब्द से बना है। यहाँ पे देखिए क्या आपका? कुर्रम। देखिए ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे? लैटिन भाषा से। ये शब्द आपका क्या है? यहाँ पे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। यहाँ पे बच्चों क्या है? दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। बच्चों आपको मालूम है करिकुलम पाठ्यक्रम, जैसा कि आप मालूम है जॉन डीवी ने बच्चों क्या कहा था? शिक्षा को ट्राइपोलर सिस्टम बताया था। जॉन डीवी ने शिक्षा को, एजुकेशन को ट्राइपोलर सिस्टम बताया था। और ट्राइपोलर सिस्टम के अंतर्गत आप लोग जानते हो ट्राइपोलर सिस्टम क्या है। यहाँ पे देखिए ट्राइपोलर सिस्टम, देखिए यहाँ पे क्या था? शिक्षक। यहाँ पे क्या है? शिक्षक। यहाँ पे बच्चों क्या है? शिक्षार्थी, शिक्षक और यहाँ पे शिक्षार्थी। और बच्चों ध्यान दें यहाँ पे क्या है? पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम बच्चों देखा, इसको ट्राइपोलर सिस्टम कहा। किसने कहा? जॉन डीवी ने इसको ट्राइपोलर सिस्टम कहा। जॉन डीवी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जॉन डीवी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जॉन डीवी देखिए, तो आपको ज्ञात है, सभी बच्चों को ज्ञात है कि जॉन डीवी कहाँ के थे? अमेरिका के थे, यूएसए के थे। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? ट्राइपोलर सिस्टम बताया। यहाँ पे किसको? एजुकेशन को। और जो बच्चों वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो चल रही है आपकी, देखिए क्या है? आपकी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, वर्तमान शिक्षा प्रणाली। देखिए तो ये वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली क्या है? ये कैसी शिक्षा प्रणाली है? तो प्रणाली क्या है भाई? बाल केंद्रित शिक्षा। यहाँ पे बाल केंद्रित, जबकि पूर्व में आपकी ये शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन वर्तमान समय में कैसी है? बाल केंद्रित। अर्थात देखिए कोई भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो बालकों के हित को दृष्टि में रखते हुए बनाया जाता है। कोई भी आपकी नीति हो, कोई भी आपकी पॉलिसी हो बच्चों, जैसे आपको मालूम है एनपीई, देखिए बच्चों ध्यान दो, एनपीई आपको मालूम है कब बनी थी? 1986 में बनी थी। 1986 में 1986 में एनपी बनी थी। और आपको एनपी आपको पता होना चाहिए बच्चों, ध्यान दो, एनपी को कितने खंडों में बांटा गया था? यहाँ देखिए 12 खंडों में बांटा गया था। तो देखिए जो एनपी आपकी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनी? तो आप देखिए राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय में आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी। जबकि आपको पता है न्यू आपकी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है बच्चों। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको जानते हो 2020 में बनी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? पीएम मोदी के कार्यकाल में आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे आपका जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है, इसका आधार क्या है बच्चों? तो आधार आपको हमने अभी बताया। आइए देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है इसका आधार है। आइए आधार को हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। यहाँ पे आधार यहाँ पे क्या है? एक तो होती है मातृभाषा। क्या होती है? मातृभाषा। तो आइए देखिए हमारा टारगेट क्या है? मातृभाषा बालक को सिखाना ये उद्देश्य है। और क्या है? जैसा कि आपने पहले देखा कि यहाँ पे तनाव मुक्त एजुकेशन,
तो आइए देखिए, जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं। दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा को स्थानीय भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्थानीय भाषा भी कहते हैं। स्थानीय भाषा। तो बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए एक चीज अनिवार्य होती है, वो क्या है? मदर टंग, मातृभाषा। अर्थात देखिए, वहां की स्थानीय भाषा या मातृभाषा में बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे देखिए, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो देखिए यहाँ पे अधिकांश लोग क्या जानते हैं? हिंदी जानते हैं। तो हमारी हिंदी क्या है? हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा। बच्चों देखिए, यहाँ पे दूसरी भाषा क्या है? दूसरी भाषा फोकस करना में क्या? इंग्लिश। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मातृभाषा देखिए क्या है? हमारी मातृभाषा हिंदी है, और दूसरी मातृभाषा क्या है आपका? यहाँ पे देखिए क्या है? इंग्लिश है। बच्चों ये इंग्लिश को क्या कहा जाता है? प्रोफेशनल लैंग्वेज बोला जाता है। प्रोफेशनल आपकी भाषा कही जाती है, प्रोफेशनल। आप जानते हो भारत में अंग्रेजी की जो आधारशिला रखी गई थी, वो आपको पता होना चाहिए 1835 में रखी गई थी। भारत में अंग्रेजी की आधारशिला रखी गई थी 1835 में। और किसने रखा था? आपको ये भी पता है, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधारशिला रखी। और अंग्रेजी की आधारशिला रखने से कहीं न कहीं इस भाषा का बहुत उपयोग हुआ। और इस भाषा का प्रयोग शुरू में आपके बड़े बड़े लोग करते थे, व्यवसायिक लोग करते थे, प्रोफेशनल लोग करते थे, वेल एजुकेटेड पर्सन करते थे। लेकिन अब ये भाषा आम हो चुकी है। आज गरीब घर का बेटा भी इंग्लिश अच्छी जानता है। एक सामान्य परिवार का बेटा भी अच्छे से पढ़ता है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश के महत्व को समझता है, क्योंकि आज देखिए चाहे कहीं पे आप सर्चिंग हो, चाहे नेट पे सर्चिंग हो, या फिर कोई फार्म भरिए, या फिर कोई आप कहीं पे आपका ड्राफ्ट भरिए, कोई भी चीज आपका बैंक का काम हो या आपका किसी कंपनी का काम हो, कहीं पर भी हो तो इंग्लिश का बोलबाला है बच्चों का। तो देखिए ध्यान दो, यहाँ पे जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है एनसीएफ 2005 का जो टारगेट है क्या? आपका एक मातृभाषा, और दूसरा क्या है आपका? यहाँ पे क्या है? इंग्लिश आपका, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा। दो का ज्ञान बहुत ही, दो का समन्वय होना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों इस रूपरेखा की विशेषता है कि यहाँ पे देखिए, आइए इसको 4 सेक्शन में बांटा गया है। जो हमारा सिलेबस है, तो आप देखिए आपका 1 से लेकर के 5 तक का सिलेबस। ये पहले डिवीजन में 1 से लेकर के 5 तक। दूसरे डिवीजन में हम जब देखते हैं तो आइए देखिए यहाँ पे 6 से लेकर के आपका 8 तक ये दूसरा डिवीजन हमारा। जब हम तीसरे डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे सिलेबस में जब जाते हैं तो आपका 9 से लेकर के 10 तक ये आपका डिवीजन। आइए एनसीएफ 2005 की एक विशेषता और यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्या है आपका डिवीजन? यहाँ पे 11 to 12 आपका डिवीजन देखिए। यहाँ पे 11-12 में यहाँ पे देखिए आपका 11-12 की एक विशेषता होती है कि यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है? टेक्निकल सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए मातृभाषा इंग्लिश भाषा, और यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे सभी भाषाएं आपकी आ जाती है। संस्कृत भी आ जाती है, हिस्ट्री भी आ जाती है, पॉलिटिक्स भी आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे 11th और 12th स्टैंडर्ड पे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे टेक्निकल आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे आप जानते हो क्या है? फिजिक्स है, जैसे आपका केमिस्ट्री है, जैसे आपका क्या है? आपका बायोलॉजी है। ये सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं। तो बच्चों देखा आपने, ये एनसीएफ आपके 2005 की विशेषता आप लोगों ने देखा क्या? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, इसको हिंदी कन्वर्जन में कहते हैं। और इसकी दो विशेषताएं क्या आपने देखा? यहाँ पे मातृभाषा, दूसरी आपकी क्या है? आपकी अंग्रेजी भाषा। और अंग्रेजी की आधारशिला कब रखी गई थी? 1835 में। इसने रखा था? लॉर्ड मैकाले ने रखा था। तो बच्चों इसी श्रृंखला में इस पाठचर्या का जो आपका उद्देश्य है वो कैसा उद्देश्य है कि यहाँ पे बालकों के ऊपर जो अतिरिक्त आपका तनाव है उस तनाव को दूर करना, और स्थानीय भाषा के अनुसार बच्चों को क्या है? चहुमुखी विकास कराना।
सर्वांगीण विकास करना कि बालक आपका शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से प्रिपेयर हो, और ऐसी भी शिक्षा प्रदान करना कि वो आपका अपने पैरों पे खड़ा हो सके, स्वावलंबी बन सके, जो महात्मा गांधी का सपना था। महात्मा गांधी का सपना था कि कोई भी बालक अपने पैरों पे खड़ा हो, स्वावलंबी बने, सर्विस मिले या न मिले लेकिन स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। इसका सपना देखा था महात्मा गांधी ने। तो आइए देखिए उसी का क्या है, यहाँ पे रूपरेखा क्या है, यहाँ पे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005, और इसका ये रोल मॉडल किसका है, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ये रोल मॉडल किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो बच्चों आज के अंक में और इस वीडियो में बहुत कुछ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके।